और मोदी जी को लाया गया है, खुद नहीं आया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा जैसे लोग कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। 2014 के अंदर एक ही आवाज़ निकलती थी हर घर से, चोर नेता चोर नेता चोर। जब हम लोग पार्क में घूमने जाते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि यार उसे गुजरात वाले लड़के को क्यों नहीं लाते। 370 के लिए कपिल सिब्बल लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? और जब वहां से कश्मीरी पंडित निकाले गए थे तब किसी ने नहीं चिल्लाया। 24 का क्या नतीजा आपको लग रहा है, अगर थोड़ा सा समझाएं 1-2 मिनट में हमको। देखो, हम तो मोदी आएंगे और 400 सीटों के ऊपर आएंगे मोदी, एकदम क्लियर। बिल्कुल। काम किया है, काम के दम पे आएंगे। पूरे देश का मन क्या है, क्या कह रहे हैं लोग? मोदी जी कह रहे हैं सब, मोदी जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन को जमीन लुटा दी यार, अब की बार सरकार हटानी चाहिए। अरे ये तो विपक्ष के लोग हैं तो बोलेंगे ही। जो कार्य मोदी जी ने कर दिया 2014 के अंदर, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए तो हमारा देश 10वें नंबर पे था, आज 5वें नंबर पे लिया है वो। ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे आपको। और मोदी जी को लाया गया है, खुद नहीं आया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा जैसे लोग कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। 2014 के अंदर एक ही आवाज़ निकलती थी हर घर से, चोर नेता चोर नेता चोर। जब हम लोग पार्क में घूमने जाते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि यार उसे गुजरात वाले लड़के को क्यों नहीं लाते। ये सब चलता। हाँ, तो लोगों ने कहा कौन गुजरात वाले, तो वहाँ एक मोदी जी का नाम आया और पार्टी ने उनको आगे पीएम का दावेदार करा और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं आज वो गुजरात वाले लूट रहे हैं पूरे देश को और पैसा वहीं जा रहा है अडानी अंबानी के पास। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जब बिजनेस डेवलप होता है तो काम भी होता है। अब ये लोग महंगाई का मुद्दा उठाए बैठे हैं। अरे महंगाई, पहले हम लोग यहाँ आते थे हल्दीराम पे 7 रुपये का दूध पीते थे, आज वो 77 रुपये का दूध है। बेलदार को लेके जाते थे, पूरे दिन काम कराते थे, सिर्फ 100 रुपये देते थे, आज उसको 600 रुपये देते हैं। तो कहीं महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी तो बढ़ रही है लोगों की। महंगाई का मुद्दा तो विपक्ष सारा मिलके कहेगा ही कि महंगाई हुई है, महंगाई हुई है। सिर्फ एक मोदी जी पे एक निशाना साध रखा है कि कैसे ना कैसे उन्हें बदनाम करें। और मोदी जी ने एक ही बात कही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे महंगाई इस बार मुद्दा है और जनता का मन है। INDIA जो है वो मिल करके, सब लोग मिल के ये एनडीए जो है इसकी हत्या कर देंगे। प्रमोद तिवारी का बयान आया है, कांग्रेस के नेता है। भाई साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। ये केजरीवाल है जो सपने देख रहा है पीएम के, ये मिल करके सब प्रधानमंत्री ये पंजाब के सबसे बड़े उग्रवाद गुरमीत सिंह के साथ मिला हुआ है। उन लोगों ने इसको कहा कि हम तेरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या एक शहर किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है? केजरीवाल सबसे बड़ा चोर है और ये जो गठबंधन इन्होंने करा है, गठबंधन इनका कामयाब नहीं होगा। जनता की पहली पसंद है मोदी जी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता इस बार कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, इस बार जनता मोदी के खिलाफ लड़ रही है। ऐसा है, ये इनका सोच है। हम भी परेशान हैं, महंगाई ये सब चीजें हैं, मगर मोदी ने देश कहाँ पहुंचा दिया ये चीज सोचो ना। मैं भाजपाओं का ना किसी। अरे आज वर्ल्ड लेवल पे देखो पाकिस्तान की क्या हालत है। पाकिस्तान गर्द में डूब रहा है इस समय। मतलब मोदी के नाम से कांपता है पाकिस्तान, जो कभी जो है सर पे चढ़ के बोलता था। ये हमारे मोदी जी की देन है। मोदी जी का भाई देख लो, भतीजा देख लो, सब पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। एक सभासद हो जाता है तो उसकी कोठी बन जाती है। तो आप मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी को देख लो, हम यूपी से हैं। अब यूपी में आप कहीं भी निकल लीजिए, रात में दिन में कोई वसूली नहीं, कोई डर नहीं। तो ये किसका राज है? क्या कांग्रेस का राज है क्या ये? हमें में तो कह रहे हैं कि यूपी में गुंडई हो रही है बाबा की। क्या गुंडई हो रही है बाबा की, बता दो। अरे काम ही नहीं कराया। आप पूरे इंडिया में कहीं किसी रोड पे चले जाओ, रोड इतनी बढ़िया हो गई कि आपको एक झटका नहीं लगेगा। आप ये नहीं समझे तो क्या करा जाए। उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ, 10 साल भाजपा की सरकार रह ली, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की रही। आपने कहा 25 साल आप रायबरेली रहे, गांधी परिवार का वहां दबदबा रहा हमेशा से। उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव आपने देखा? आप रायबरेली जहां से सांसद हैं, केवल इंदिरा गांधी ने रेलवे स्टेशन बनवाया है। और ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना, गुरु तेज बहादुर मार्केट है, जिसको क्या फैशन मार्केट या कहते हैं, वहाँ की हालत देख लो मार्केट की क्या है। वहाँ आधे सरदार लोग ही हैं जिनकी दुकानें हैं, एक रोड नहीं बनवाई है। हम परेशान हो गए थे। और मोदी का बनारस देख लो, अभी मैं बनारस होके आया हूँ, एक एक रोड सब चमन है। और पूरे घाट देख लीजिए क्या है। तो ये बदलाव आ रहा है। अगर रायबरेली बनाम बनारस कर दिया जाए, कितना कितना नंबर देंगे दोनों को? रायबरेली को 0 नंबर देंगे। अच्छा, और क्या, बनारस 100 नंबर। अरे मोदी ने आप काम किया है ना। बाकी कमियां सब में होती हैं, कमियां हैं, मगर मोदी जी ने काम किया है। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे देख लो आप, अपनी सेना को देख लो ना, कितना सशक्त कर दिया सेना को। सेना से याद है, राहुल गांधी का भी कल ही परसों का बयान है, कह रहे हैं कि भैया चीन घुसाया हमारे देश में। उनको कहने के इनके समय नहीं घुसा था क्या? अगर चीन घुस गया
तो बताते नहीं कहाँ पे घुसा है, समझे। और वहाँ तक जो रोड बना दी इन्होंने और टैंकर बंकर सब बना दिए, मोदी ये किसने बनाए हैं? 10 साल में बने हैं ना गडकरी। लेके गए थे राहुल जी। हाँ हाँ, तो बस उसी से गए ना लद्दाख में, ये चीज है। कह रहे जलवा कट रहा है मोटरसाइकिल पे, उनको प्रधानमंत्री बना दो। मोदी जी मोटरसाइकिल चला नहीं पाते आप जी। एक चीज बताओ, पहले की सरकार थी, नाम नहीं ले रहा, उस लोगों ने पूछा लाइट क्यों नहीं आ रही, उसने कहा तुमने हमें वोट दिया। आज के होता था। हाँ, और आज देख लो 24 घंटे सब जगह लाइट आ रही है। 24 का क्या नतीजा आपको लग रहा है, अगर थोड़ा सा समझाएं 1-2 मिनट में हमको। देखो, हम तो मोदी आएंगे और 400 सीटों के ऊपर आएंगे मोदी, एकदम क्लियर। बिल्कुल। काम किया है, काम के दम पे आएंगे। मोदी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। बहुत काम करा उन्होंने, और इस टाइम पर जैसे आप देख रहे हो तरक्की हो रही है, सब जगह ही हो रही है। कहीं पर भी अब ऐसा नहीं है, जैसे आज से 10 साल 15 साल पहले का जो माहौल था, बहुत चेंज आ गया है। आप युवा है, राहुल गांधी भी युवा है, मोटरसाइकिल वो सिर्फ नाम के युवा है, वो नाम के युवा है। जो काम के युवा है वो है मोदी सरकार। कैसे? वो काम देखो ना, जो आज के लोगों के लिए जैसे स्टार्टअप इंडिया और जितनी भी चीज़ नई नई लेके आ रहे हैं, जो स्कीम्स, वो सब हम लोगों के लिए तो है। जो नाम के युवा है वो है कांग्रेसी, अच्छा, वो है अपने राहुल गांधी बाबा। वो सिर्फ अपने काम से ही, इस बार बाबा कह रहे हैं कि आप लोग उनके साथ में हैं, राहुल बाबा के। वो सिर्फ बोल ही रहे हैं, उनके सपनों में आया होगा एक बार जरूर। सच्चाई क्या है, क्या देख रहा है देश का युवा? देश का काम वगैरह मिला हुआ है आपको, नौकरी, काम, पैसा, ये सब चल? नौकरी कहाँ नहीं है, नौकरी सब जगह है। हाँ, जो बंदा सीखना ही नहीं चाहता, जो बंदा काम करना ही नहीं चाहता है, जो सोच रहा है कि मैं बैठे बिठाए घर में काम आ जाए, मेरे पास नौकरी आ जाए, तो बस वो फिर वो कांग्रेसी है वो सारे। अच्छा, जो बंदा एक्चुअल में मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके आगे अपना काम कर रहा है, वो सही चल रहा है, उसको सब सही मिल रहा है, पैसा सब मिल रहे हैं। टाइम देखो ना, जमाने के साथ साथ लोगों के पास पैसा भी तो आया है, अर्निंग्स कमाने के लिए पैसे हुए हैं। क्या लग रहा है 24 में नतीजा क्या देख रहे हैं? एक तरफा है, बीजेपी आनी है, क्लियर है। बिल्कुल। मोदी 100% मोदी आएगा, 100%, कोई रोक नहीं सर सकता। मोदी कहते हैं ना, यहाँ तो श्वास श्वास में मोदी है सबके। इतनी बात बता रहे हैं आपको। कांग्रेसी आपको अंधभक्त कहेंगे? कहने दो उसको अंधभक्त, वो अंधे खुद है, वो रेस्टार्ट है पूरे, ये राम भक्त है, समझे। राम राम कहना हम सब लोग जपते हैं ना, तो किसी मोदी का तो नाम नहीं है ना, ये राम का नाम है, तभी तो हनुमान वहाँ राम अयोध्या में राम मंदिर बना दिया। राम राम कहने वाला आजकल भाजपाई नाम ने मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया ना, अयोध्या में राम मंदिर बना दिया ना। ये कांग्रेस ने तो नहीं बनाया, इन्होंने कितने रोड डाले, कितनी जायके डाली, कपिल सिब्बल ने नहीं बना पाए ना, रोक पाए। 370 के लिए कपिल सिब्बल लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? और जब वहाँ से कश्मीरी पंडित निकाले गए थे तब किसी ने नहीं चिल्लाया, और अब फिर 370 को लड़ रहे हैं, जहाँ मोदी ने शांति कर दी। कह रहे 370 जो है वो कश्मीर और जम्मू के हक हुकूक के खिलाफ जा रही है। कैसे खिलाफ जा रही है? वो भारत का अंग नहीं है। 370 हटा दिया, आप चाहे हम जाएं, आप कोई भी जाए।